दोस्तों, खाने में बाल निकलना ज्योतिष के अनुसार मैं बताऊंगी कि बार बार खाने में बाल क्यों निकलता है। कई बार हम अपने आसपास कुछ ऐसी बातें देखते हैं जिसका हमारे जीवन में कुछ ना कुछ महत्व ज़रूर होता है। वहीं कभी कभी किसी बात का संकेत आने वाले समय में होने वाली किसी अनहोनी को दर्शाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं बीना गौतम। कैसे हैं आप सभी? मैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं उस वीडियो की तरफ जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि खाने में बार बार बाल क्यों निकलता है, इसका क्या कारण है, इसके शुभ और अशुभ संकेत मैं बताने वाली हूँ आपको। कभी कभी किसी बात का संकेत आने वाले समय में होने वाली किसी अनहोनी को दर्शाता है, तो कभी कोई घटना जातक के जीवन में शुभ संकेत लेकर आती है। आपको बता दूं, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनके जिक्र हमारे शास्त्रों में भी किया गया है। साथ ही कई घटनाओं के लिए हमारे शास्त्रों में अलग अलग बातें कही गई हैं। जैसे खाने के पहले हाथ और पैर धोकर बैठना चाहिए, खाना शुरू करने से पहले भोजन मंत्र का उच्चारण जरूर करें, और अगर आपके खाने में बाल निकलता है तो क्या आपको करना चाहिए, यह सब मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम खाना खाने बैठते हैं लेकिन पहले कौर में ही खाने में बाल निकल आता है। जहाँ कुछ लोग इस बात को काफ़ी गंभीरता से लेते हैं, वहीं कुछ लोगों को इस बात की सही जानकारी न होने के कारण वे इस संकेत को समझ ही नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि खाने में बाल निकलना ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। आपको ये भी बता दूं कि ऐसे बहुत से संकेत होते हैं जो हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें पहले से ही दे देते हैं, लेकिन उस बात का ज्ञान न होने के कारण कुछ लोग उस संकेत को समझ ही नहीं पाते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ खाने में बाल निकलने का सही अर्थ क्या होता है, साथ ही संकेत से किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन होता है। पहले तो खाने में बाल निकलने पर क्या कहता है हमारा ज्योतिष शास्त्र, वो भी मैं आपको बताऊंगी। वैसे कभी ना कभी तो आपके खाने में बाल ज़रूर निकला होगा दोस्तों। आपको बता दूं कि यह एक आम बात हो सकती है, क्योंकि घर में कभी बालों को धोते समय या कंघी करते समय बाल उड़कर आपके खाने में जा सकता है। हालांकि 1 या 2 बार खाना खाते समय खाने में बाल निकलना एक आम प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन अगर ये बार बार आपके साथ हो रहा है तो ऐसी अशुभ घटनाएं का संकेत हो सकता है। हालांकि जिस खाने में बाल निकलता है उस खाने को मन नहीं करता, और शास्त्रों में माने तो ऐसा खाना खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। पहली बात तो यह है कि खाने में बाल निकलना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप किसी ऐसे खाने को खाते हैं जिसमें बाल निकलता है तो वह खाना खाने में आपके स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। आपको इस तरह के भोजन को खाने से बचना चाहिए। आपको बता दूं कि इस तरह का भोजन आपकी सेहत को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही खाने में बाल कई रोगों को भी जन्म देता है। वैसे दोस्तों, आपके मुंह में बाल रह जाता है, लेकिन यदि आपके शरीर के अंदर चला जाता है तो इससे कारण आपको गले का इन्फेक्शन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। दरअसल बालों में एक तरह का बैक्टीरिया होता है, अगर ये बैक्टीरिया खाने पहुंच जाए तो शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अब ये तो दोस्तों हो गई स्वास्थ्य के लिए बातें, लेकिन मैं आगे और बताऊंगी कि क्यों खाने में बाल निकलता है बार बार और उसके क्या दोष होते हैं। पित्त दोष के कारण निकलते हैं खाने में बाल। आपको एक बात और बता दूं कि खाना खाते समय कभी कभी खाने में बाल का निकलना आम माना जाता है, लेकिन अगर किसी एक ही जातक के खाने में बार बार बाल निकलता है तो यह पित्त दोष का संकेत भी माना जाता है। वहीं अगर यह पित्त दोष के दौरान, पितृ पक्ष के दौरान होता है तो यह इस बात का संकेत देता है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं। ऐसे में किसी को भी अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको पितृ दोष से निवारण के लिए काम करने चाहिए और पितरों की शांति के लिए पूजन भी करना चाहिए। दोस्तों, पितृ दोष के लक्षण क्या होते हैं वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। आपको बता दें कि पितृ दोष होने पर जातक के जीवन में संतान का सुख नहीं मिल पाता है। वहीं अगर किसी जातक को संतान पक्ष मिलता भी है तो कई बार
संतान को मंदबुद्धि होती है या फिर चरित्रहीन होता है, या कई बार बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही मृत्यु हो जाती है, या बच्चा विकलांग होता है अगर पितृदोष हो तो। साथ ही नौकरी और व्यवसाय में मेहनत करने के बावजूद भी जातक को काफ़ी हानि का सामना करना पड़ता है। पितृदोष के कारण परिवार में अक्सर कलह बने रहना या फिर परिवार में एकता न होना और परिवार में शांति का अभाव होना पितृदोष के लक्षण हैं। और आगे मैं बताती हूँ आपको कि परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को सदैव अस्वस्थ रहना होता है और इलाज कराने के बाद भी वह व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता है, हमेशा अस्वस्थ ही बना रहता है। वहीं परिवार में विवाह योग्य लोगों का विवाह न हो पाना या फिर विवाह होने के बाद तलाक हो जाना या पारिवारिक संबंध में अलगाव रहना, ये सारे लक्षण जो है पितृदोष के हैं। आपको एक बात और बता दूं कि पितृदोष के कारण जातक को अपने से ही धोखा मिलता है। साथ ही पितृदोष होने पर व्यक्ति बार बार दुर्घटना का शिकार हो जाता है। वहीं जातक के जीवन में होने वाली मांगलिक कार्यों में कई बाधाएं आती हैं। इतना ही नहीं, पितृदोष के कारण परिवार के सदस्यों पर अक्सर किसी प्रेतबाधा का प्रभाव बना रहता है। साथ ही घर में अक्सर तनाव और कलेश बना रहता है। इसलिए पितृदोष से बचने के लिए आपको भी खास उपाय करने चाहिए ताकि घर में ये सब चीज़ें ना हो, घर में सुख शांति बनी रहनी चाहिए, बच्चों पे कोई बुरे प्रभाव ना पड़े। दोस्तों, किन कारणों से उत्पन्न होता है पितृदोष? पितृदोष पितरों का विधिवत अंतिम संस्कार और श्राद्ध न करने के कारण होता है। साथ ही पितरों की विस्मृति या अपमान करने के कारण भी जातक को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। वहीं धर्म के विरुद्ध आचरण करना भी पितृदोष को बड़ा कारण है। साथ ही पीपल, नीम और बरगद के पेड़ को कटवाना जातक के लिए पितृदोष उत्पन्न करता है। वहीं नाग की हत्या करना या फिर किसी से करवाना भी पितृदोष का कारण होता है। इन उपायों से दूर होता है पितृदोष जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको बता दूँ कि कुंडली में पितृदोष होने के पर व्यक्ति को दक्षिण दिशा में पितरों की फोटो लगाकर उनकी रोजाना माला चढ़ाकर उनका स्मरण करना चाहिए। साथ ही पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने के साथ ही पितृदोष के प्रभाव समाप्त होने लगते हैं और जातक के जीवन में परेशानी भी दूर हो जाती है। इसी के साथ पूर्वजों के निधन की तिथि पर ब्राह्मणों और श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं और यथाशक्ति दान भी करना चाहिए। पितृदोष के लिए जातक को घर के पास में लगे पीपल के पेड़ पर दोपहर में जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, ये सभी उपाय करने पर आपके पितृदोष जो है खत्म होगा। साथ ही पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल और काले तिल भी पीपल पर चढ़ाएं। वहीं आपको अपने पितरजनों को याद करना चाहिए। पितृदोष को दूर करने के लिए शाम के वक्त रोजाना दक्षिण दिशा में एक दीपक जरूर जलाएं। अगर आप रोजाना नहीं जला सकते तो आपको पितर पक्ष में दीपक जरूर जलाना चाहिए। अपनी कुंडली में पितृदोष को दूर करने के लिए किसी गरीब कन्या का विवाह करने या फिर विवाह में मदद करने के लिए भी आपको आगे आना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि इन उपाय की सहायता से आप पितृदोष से छुटकारा पा सकते हैं। इसी के साथ आपको पितृदोष के निवारण के लिए किसी अनुभवी ज्योतिष से सलाह जरूर लेनी चाहिए। वहीं पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए आपको शिव जी की मूर्ति के सामने ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही अपने पितरों को मुक्ति के लिए श्रद्धापूर्ण ढंग से प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, खाने में लगातार बालों का निकलना बुरा माना जाता है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति राहु के बुरे असर से प्रभावित है। व्यक्ति के ऊपर जब राहु भारी हो जाता है तो उसके खाने में अक्सर बाल निकलने लगते हैं। खाना बनाते वक्त अक्सर यही सलाह दी जाती है कि बालों को बांधकर खाना पकाएं ताकि खाने में बाल न गिरें, क्योंकि यह सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में यह सेहत के साथ राहु के बुरे असर को भी आपकी ज़िंदगी में बढ़ा देगा। इसलिए इससे बचने के लिए जब खाने में बाल निकले तो उस खाने को ना खाएं, इसे फेंकें नहीं बल्कि चिड़िया जानवर को खिला दें।
जिस व्यक्ति पर राहु जब भारी हो जाता है तो उसे आर्थिक नुकसान या पैसों की बर्बादी होने लगती है। फिर वो चाहे जितनी भी मेहनत या कोशिश कर ले, उसके हाथ में पैसा नहीं टिकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, राहु व्यक्ति के गलत व्यवहार के लिए भी जिम्मेदार होता है। जिन लोगों पर राहु भारी होता है वे गुस्से या अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। इसी वजह से लोगों के साथ उनके संबंध खराब होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।